यानी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी आपकी हो रही है यानी? असद उमर साहब, आप अब पार्टी में कोई एक्टिव रोल अदा करेंगे? फिलहाल तो सुबह से ये तीसरी अदालत है जिसका चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों का चक्कर लगाते हैं आजकल। तो आप लाहौर जा रहे हैं, क्या इमरान खान साहब से आप मुलाकात करेंगे? ये शायद मुमकिन हो। और आप क्या समझते हैं, आप पीटीआई को क्या करना चाहिए इस सारे सिनेरियो में, जब वो एक जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं? ये किसी दिन आराम से तफसील से बैठ के इस पर बात करेंगे। आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? ये हो चुका है। असद उमर साहब, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कोई दबाव नहीं है, तो फिर वो दबाव है क्या जो दबाव नहीं है? ये तो जो कह रहे हैं उनसे पूछो। सर, स्क्रिप्ट लिखने वालों ने एक ही स्क्रिप्ट सबको थमा दी है। नहीं, मेरी आपकी मुख्तलिफ बात वही तो बोल रहा हूं, बाकी जो एक ही जैसी बात कर रहे हैं उनसे ये सवाल बनता है। अच्छा, तो क्या शाह साहब की भी स्क्रिप्ट आप जैसी ही है? पार्टी छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई तैयारी है? असद उमर साहब, आपको लगता है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में, जब पार्टी ने आपको MNA भी बनाया था, वज़ीर भी बनाया था, आप MNA भी बने, असद साहब, मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ना क्या बेहतर फैसला है? सिर्फ मुश्किल हालात में, अच्छे हालात में उनके साथ रहना चाहिए? ये तो जो उसने फैसला किया उससे पूछो ना। सर, आप भी पार्टी से मुश्किल हालात में पीछे हो गए, किनारा कशी कर लिया, आपके सारे दीगर दोस्त जो अच्छे वक्त में। सर, मैं किनारा कशी ऐसी की है कि तीसरी अदालत सुबह से गुफ्तार हूँ। असद उमर साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको फिर पकड़ा नहीं जा रहा। तो इसके ऊपर बड़ी तफसीली बातचीत की जा सकती है कि भुट्टो साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया था तो वो अंकल्स कहा करते थे सारे लीडर्स को, वो किधर गए थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा था पीपल्स पार्टी में। इसी तरीके से आजकल मैं सुनता हूँ कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो कोई नहीं। भाईजान, मुस्लिम लीग काफ जिसने हुकूमत बनाई वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून वाले थे जो छोड़ गए थे। सर, बाबर अवान ने कहा कि ये सारे डेपुटेशन पे लोग जो आए हुए थे वो वापस जा रहे हैं, तो आप भी फिर क्या डेपुटेशन पे थे? आपने मुझसे 3 दफा ये सवाल पूछा है, तो आप बात सुने ना, आप जितनी मर्जी दफा सवाल पूछ लो, पार्टी में मैं फिर नहीं हूँ। असद उमर साहब, एक बात बताते जाएं कि आपकी जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता, अब उससे बढ़ गया है सिलसिला। अगर कल आपकी हुकूमत आ जाती है तो ये काम इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, या कुछ सबक सीखा जाएगा, सियासतदान सबक सीखेंगे? देखिए, मेरी तो हमेशा से इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह राय रही है। मुझे अभी तक याद है काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम पे मैं बैठा हुआ था 2017 में, और मैं कह रहा था ये जलसों में और टीवी प्रोग्राम पे फैसला नहीं होना चाहिए कि कौन सियासतदान किसी ने गलत काम किया है या नहीं किया। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जिसने कानून तोड़ा है उसको बचना नहीं चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अच्छा जी चलो क्योंकि हमने जमहूरियत मिलकर चलानी है तो चलो आपस में मिलकर हम साथ बैठ जाते हैं, जो मर्जी पैसा खाएं, जो मर्जी कानून तोड़े, हमें को पूछने वाला हो। ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इस वजह से कि आप मेरे सियासी मुखालिफ हैं तो इसलिए अब मैंने आपको रगड़ना है। जो भी कानून की बालादस्ती है हर पाकिस्तानी के लिए जैसी होनी चाहिए, ऐसी सियासत एक बात बता दें, आपको धूल है, कितनी देर तक समझते हैं धूल चढ़ जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे? हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, 25 करोड़ आबादी हो गई है। 25 करोड़ इस वक्त तकलीफ में, सिर्फ तकलीफ में नहीं है, इंतहाई तकलीफ में। इसलिए हम तो उम्मीद ही लीडर्स मजबूरन छोड़ने जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? आवाम आपके साथ है? सर, आवाम देखिए, हम आपको पता है तहरीक इंसाफ में वोट इमरान खान का है, बाकी कोई है या नहीं है उससे वोट बैंक में कोई नहीं फर्क पड़ता। थैंक यू सर।